हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये तो लगभग दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं सोच रही थी वीडियो शुरू कर दूँ, आप लोगों से बातें कर लूँ, पर ये कई दिन की किल्फ थी तो मैंने सोचा इसमें डाल देती हूँ, इसलिए वॉइस ओवर कर दिया। आज है 6 मार्च और आज ही मेरा ब्लॉग जाएगा और मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो आज है मेरी, शुरू में ही बता देती हूँ, शादी की सालगिरह। और कौन कौन विश करता है देखती हूँ। ऐसे ऐसे कमेंट तो सभी करते रहते हैं, विश कौन करता है। तो देखिए, दोपहर के टाइम सब्जी वगैरह मेरी बन चुकी है, खाने पीने की तैयारी हो चुकी है, लंच की। और मैं कुछ भूल रही थी तो फिर वो बातें याद नहीं है और फिर कई दिन पहले की हैं, तो उस दिन क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था और आज कुछ अलग है, तो इसलिए मैंने वीडियो को एडिट किया है। और इधर तो दोपहर का टाइम हो रखा है और देखिए, मैंने कि शिमला मिर्च और खीरा निकाल लिया था, क्योंकि दोपहर में मैं खाती हूँ 1 बजे के करीब। सुबह सुबह मैं पपीता खाती हूँ, फिर दोपहर में मैं ये शिमला मिर्च और खीरा खाती हूँ, सैलेड। और यही स्किन के लिए, मेरे के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, क्योंकि दवा लगा लो, कुछ भी लगा लो, अंदर से ठीक नहीं होती है। और जब से ये खाना डाइट शुरू किया मैंने, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल रहा है उसका। तो और मैंने उस दिन सिर धुलाई किया था शायद, तो बाल वगैरह बांध रखे थे ऐसे ही। और बच्चे दोनों बाहर चले गए थे कुछ काम से, तो जब तक बच्चे नहीं आएंगे घर में, और तो मैंने सोचा था कि बच्चे भी नहीं दिख रहे आज, मतलब चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और ये देखिए, कई दिन मतलब जो होली की साफ़ सफाई चल रही है, जोरों शोरों से होली की साफ़ सफाई शुरू हो गई है मेरी, तो उसका ही है। और इधर मैंने मेरा जो बेड है ना, उसमें गर्म कपड़े जितने भी हैं सारे डाल दिए, एक भी नहीं रखा। और फिर बेड को खिसकाया, उसके नीचे ये इतना गंद कचड़ा निकला है। मैं मतलब महीने में एक बार बेड को जरूर खिसका के, कितना भी सामान भरा हुआ है वो खिसकता नहीं है, फिर भी उसे खिसकाने की कोशिश करती हूँ बच्चों को लगा के। और ये देखिए, मैंने सोफ़ा वगैरह के कवर धोए थे ना, तो आज इनको सूख गए हैं, उनको लगा देती हूँ कवरों को। और तकिया के कवर भी निकाल लिए हैं, धोऊंगी। और बेडशीट वगैरह तो 1-2 दिन पहले ही धो दूँगी। पर धीरे धीरे जितना मतलब होता जाता है काम, धीरे धीरे करती जाती हूँ। ये नहीं है कि मैं एक साथ ही ये पूरे दिन मैं पूरा ही घर की क्लीनिंग कर लूँ, वही वो बस की नहीं है, क्योंकि खाना पीना भी बनाओ, पूरा काम ही देखना होता है। और फिर साफ़ सफाई करो, साफ़ सफाई के लिए अकेले मतलब कोई और हो खाना पीना करने वाला वैसा तो ठीक है। अकेले ही सब कुछ काम कर रही है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेड की भी सफाई अच्छे से मेरी हो गई है। और उसकी भी नहीं, मतलब दोनों पल्ले वाली बेड की भी कर दी थी मैंने और इस वाले की भी कर दी। इस वीडियो यूँ नहीं बनाई कि बच्चे थे मेरे, दोनों बच्चे वो वीडियो में आना नहीं चाहते हैं, तो फिर करवा रहे थे, तो मैंने फिर वीडियो। और देखिए, सोफ़ा अच्छे से पहुँच गई, तब मैंने सोफ़ा कवर इस पर लगा दिए हैं। और पर्दे वगैरह सारे कुछ धो दिए, कपड़े एक एक करके धोती गई हूँ सारे। इस टाइम पे, होली के टाइम पे क्या होता है ना, कि गर्म कपड़े भी होते हैं और जो होली के जैसे ये कपड़े हैं वो भी होते हैं। तो इधर देखिए, मैं पर्दा बांधने के लिए आ गई हूँ किचन का। अंदर रूम के तो मैंने रात को ही टांग दिए थे, क्योंकि पीछे कोई रहता है, तो फिर उस रूम के तो मैंने रात में ही टांग दिए थे। और इधर के मैं सुबह सुबह ही टांगने के लिए आ गई। और झाड़ू वगैरह लगा दी है पहले मैंने, उसके बाद मैं टांग रही हूँ। ये किचन के हैं इधर। और थोड़े से ऊंचे हैं किचन के, पर कोई नहीं। ये ना कि हॉल में कोई भी जैसे बैठा है आ जाता है, और किचन के लगा लो और अपने काम करते रहो, तो ये ठीक रहता है। तो इसलिए मैंने किचन में टांग दिए। और ये देखिए, मैंने ऊपर को टांग दिया है, क्योंकि ये पर्दा का कपड़ा लगा रहता है। और इधर दीदी का बेटा था, तो मैं उससे बात कर रही थी, और वो बर्तन वगैरह साफ़ कर रहा था पूजा के। मैं बोल रही थी उससे पूजा कर लेती हूँ और मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ।
तो इधर मैंने वीडियो चला ही छोड़ दिया था और पता ही नहीं चला था मेरे को। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया था, फिर मैंने वो कट किया है। और देखिए अंदर मैंने जो भी मतलब जितने भी कवर्ड के अंदर डिब्बे वगैरह थे वो कल साफ़ कर दिए थे, पूरी अंदर से कवर्ड कल कर दी थी। पर फिर मेरे को टाइम हो गया था और 1 बज गया था, तो मैंने सोचा बाहर की रह गई हैं तो इनको कल कर दूँगी, क्योंकि बर्तन की टोकरी भी साफ़ करनी है, तो फिर इसको कल कर दूँगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मेरी सारी सफाई हो गई है और होली की साफ़ सफाई हो भी गई मेरी। अब नहीं बची है बस जैसे कि बेडशीट वगैरह बचे हैं, तो फिर उनको मैं धो दूँगी बाद में। एक दिन पहले जाऊँगी, दीदी के यहाँ जाऊँगी, इसलिए भी साफ़ सफाई करती है कई दिन पहले। और रहना तो नहीं है होली पे इधर, फिर भी साफ़ सफाई तो देखिए ज़रूरी है। बोलते हैं बहुत से लोग, मैंने देखा दीपावली पे करते हैं, होली हो या दीपावली, डीप क्लीनिंग एक बार अच्छे से हो जाती है इसके बहाने, या कोई फंक्शन होता है तभी डीप क्लीनिंग होती रहती है। नहीं वैसे तो मेरी रोज़ की साफ़ सफाई होती रहती है, पर वो नहीं हो पाती जो हम कर चाहते हैं। तो इधर मैंने जितने भी इसमें यूज नहीं होते हैं बर्तन, वो सारे धो दिए थे, धो के और उसमें टोकरी में रख दिए थे। जो यूज होते हैं वो तो पड़े ही पड़े हैं, फिर धो दिए वो भी। तो इधर मैं इस पर ना थोड़ी बहुत चिकनाहट सी, धूल मिट्टी कुछ ना कुछ हो ही जाती है। वैसे मैं डेली पोंछ देती हूँ, पोंछने से वो साफ़ नहीं होती है, जो धोने से अच्छे से डीप क्लीनिंग करने से अच्छे से साफ़ सफाई होती है। तो फिर मैं इसको धोती जाऊँ, मतलब जूना मार मार के और फिर पानी मार के इसको धोती जाऊँगी, तो अच्छे से कर दिया है। देखिए ये बर्तन कुछ सिंक में पड़े थे, टोकरी में नहीं आए, ये धो के इधर ही खड़े कर दिए। इतनी किचन चिप 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 हो रही है, गंदी हो रखी है कि बहुत ज़्यादा। और पानी डाल डाल के इस पर धोया है मैंने, टोकरी बर्तन की जो स्टैंड टंगा हुआ है। और वैसे मतलब फिर तो किचन में पानी होगा ही होगा, तो पूरी किचन में चिप चिप हो रखी है। पूरी गैस वगैरह मैंने मतलब ये गैस वगैरह सब कुछ स्लैब वगैरह साफ़ कर दिया अच्छे से। और टाइम जो बहुत लगा था, मुझे नहा के आई ना मैं, तो मुझे 1:30 बज गया था, क्योंकि कपड़े भी मैंने कुछ थे वो धुलाई किए और फिर ये अच्छे से साफ़ सफाई की, तो मुझे 1:30 बज गया है। तो चलिए कोई नहीं, साफ़ सफाई तो हो ही गई है। और खाना पीना मैंने बच्चों के लिए मतलब नाश्ता वगैरह सुबह ही बना दिया था। और हाँ, ये शायद मंडे की कृपा है मेरी, मंडे की उस दिन मेरा व्रत था, तो बच्चों के लिए सुबह ही बना दिया था। और इधर देखिए फ़ोटो वगैरह रह गए थे, तो ये टॉवल वगैरह धोना था, मैंने फ्रिज वगैरह भी साफ़ किया है। तो मैंने सोचा चलिए ये एक बार इनको और मार देती हूँ, मतलब फ़ोटो वगैरह पे। तो सारा कुछ पे मार दिया, पूरी हो गई है साफ़ सफाई मेरी अच्छे से। और उसके बाद रह गया है पोंछा, तो पोंछा लगाऊंगी बस। और कपड़े गले हुए हैं, नहाने जाऊंगी। तो देखिए एक एक करके सारे फोटोओं पे मार दे रही हूँ कपड़ा। और फोटोओं पे तो मैं बीच बीच में 8 दिन में मारती रहती हूँ। और ये बंदर वगैरह जो टंगे ये धोए नहीं है मैंने, अभी धोए थे कुछ दिन पहले, तो इतने गंदे वगैरह नहीं है ये, तो इसलिए मैंने धोए नहीं है। तो इधर देखिए पहले किचन में मैं एक बार कर देती हूँ, एक बार तो मैंने कर दिया किचन में, उसके बाद में ये दोबारा लग गई थी मैं, क्योंकि किचन चिप 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 हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने किचन में दोबारा लग गई हूँ। और तो बस आज 6 मार्च है और आज है मेरी शादी की सालगिरह, तो कौन कौन विश करता है देखते हैं। और एक भैया तो मैं, वो तो लग रहा है कि वीडियो देखेंगे तो ज़रूर करेंगे, और किसी की पता नहीं है। तो चलिए पहले किचन को साफ़ कर लेती हूँ, तब पूरा घर करूँगी। और साफ सफाई करते करते ना कमर दुखने लगती है, फिर जिस दिन साफ सफाई करो ना तो हालत ही ख़राब हो जाती है। कमर तो बिल्कुल ही जवाब दे देती है, काम नहीं करती, क्योंकि सुबह से ही लगे 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 आपको दोपहर हो जाए, 1-2 बज जाए, और फिर मतलब 1:30 बज गया, 1:30 बजे नहा के आई, फिर मैंने आटा वगैरह लगाया और फिर खाने का बच्चों का टाइम हो गया था, तो वही 2:30 बज गया। 3 बजे करीब लौटी थी नेक देर, और लेटी, और फिर तो कमर इतनी दुख जाती है कि जवाब देने लगती है।
और क्योंकि रूटीन हो रखा है ना कि 10-11 बजे काम ख़त्म किया, लेट जाते हैं, फिर उठती हूँ 1 बजे के करीब, अपना जैसे सैलेड वगैरह खाया, उस के बाद में मैं आटा वगैरह लगाने लग जाती हूँ, जो बर्तन पड़े होंगे उनको साफ़ करने लग जाती हूँ। तो ऐसे करके रूटीन बन रखा है। और इसमें जिस दिन साफ़ सफाई करो उस दिन तो पूरा दिन चला जाता है, तो सच में हालत ही ख़राब हो जाती है, सफाई करते करते हालत ख़राब हो जाती है। पर हाँ, हो चुकी है पूरी, अकेली ने साफ़ सफाई कर दी। वैसे होली पे तो जब हस्बैंड आ जाते, अब की बार होली पे भी मैंने क्या किया था कि ना, अकेली ने काफ़ी सारी साफ़ सफाई कर दी थी। हस्बैंड बिल्कुल उसी टाइम पर आए थे, और नहीं तो वो रहते हैं तो फिर वो करा देते हैं, और मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये नहीं रहता है कि हाँ अकेले कोई करना है, वो करा देते हैं। और अभी तो फिर मेरे को अकेले कोई करना था। और लड़का के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो उससे मैं कुछ भी सहारा नहीं लेती हूँ। वो थोड़ा बहुत दे दे, यही बात है कि जैसे कि दूध लेके आता है तो बस दूध ही गर्म करने को बोल दिया था, क्योंकि लेट हो रही थी इसलिए। और नहीं, बाकी तो मैं ही कर लेती हूँ, दूध वगैरह भी गर्म। में एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं बोलती, बिल्कुल भी किसी काम के लिए। मैं खुद कर लेती हूँ, जितनी बस की होती है मैं खुद कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में आजकल पढ़ाई भी इतनी हार्ड है, तो फिर बच्चों को डिस्टर्ब करो तो ठीक भी नहीं रहता है। और मैं उसको कभी नहीं करती हूँ, अब तो चलो छोड़िए, अकेली हूँ मैं, वैसे भी कभी नहीं करती हूँ। उसको पानी भी चाहिए होगा तो मैं खुद लेके पी लूँगी, उसको नहीं बोलूँगी। और फिर मैं, पता है, मैं अपने बच्चे से कुछ भी नहीं बोलती हूँ। और गाँव वगैरह में चले जाऊँ ना, कोई काम की बोल दे तो फिर मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बोलती। और देखिए बच्चे माँ बाप के राज में होते हैं ना, तभी एंजॉय कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। फिर तो उनको पूरी ज़िंदगी करना ही करना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अपनी लाइफ में जब सेट हो जाते हैं ना, तो सभी को काम करना ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी ज़िंदगी, देखिए हमने भी जो अपनी मम्मी के आगे काम नहीं किया, वैसे तो हमने बहुत सारे काम किए। जैसे जो काम मम्मी के सामने नहीं किए, वो जिम्मेवारी आ गई तो फिर करने पड़ेगा। तो ऐसे ही बच्चों का होता है, जब बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है तो सारे काम कर लेते हैं। मेरे को बोल भी देते हैं, मतलब लड़का को कुछ भी काम नहीं कराती है, बोलती नहीं है। और मेरे पास कोई भी आ जाए मैं किसी को भी नहीं बोलती हूँ। मेरा ही यही नहीं कि स्पेशल मैं अपने लड़का को ही नहीं बोलती हूँ। अगर कोई मतलब मेरे पास में आ भी जाए ना रुकने के लिए, तो भी मैं उसको कभी काम के लिए नहीं बोल देती हूँ। कोई नहीं, किस लिए किसी को बोलना है। और खुद जब हाथ पैर चल रहा है तो खुद ही करो, क्या ज़रूरत है। तो देखिए चलिए फिर भी, और वीडियो का एंड कर लेते हैं। और यहाँ तक आ गई हूँ काम करते करते, तो पूरा मतलब घर पोंछा के लिए रह गया था, तो पोंछा वगैरह लगा लिया है। और एक बार पता है मैंने लगा दिया था, तो इतना ज़्यादा नहीं था होता है घिसने के लिए, दोबारा वैसे लगाते लेते आते हो। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर लेती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब बढ़ने की जगह घट जाते हैं, पता नहीं क्या होता है रो रो। तो चलिए फिर बाय बाय, कल मिलते हैं।